दोस्तों, वंदे मातरम। शार्दुल ठाकुर ने कल जब सेंचुरी मारी तब मैं कोई वीडियो देख रहा था। उसमें एंकर ने कहा कि जब घना अंधेरा छा जाता है तब एक ही नाम याद आता है और वो नाम है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का। क्योंकि जब लॉर्ड आते हैं तो हर एक मुश्किल आसान हो जाती है और ये कहानी इस बार रणजी ट्रॉफी 2025 में भी देखने के लिए मिली है। देखो भाई, मुंबई की टीम वैसे भी मतलब एक ऐसा ऐसा लगता है उसको देखकर किसी अमीर आदमी का बेकार सा बिजनेस हो, जिसमें कि सारे के सारे बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है तब रिजल्ट जीरो। टीम में कौन कौन? टीम इंडिया के खुद कप्तान रोहित शर्मा, जो रन बनाने के बजाय बस नाम एक बड़ा लेकर घूम रहे हैं। जायसवाल, पिछले साल के नंबर 1 बल्लेबाज, लेकिन इस मैच में उनका बल्ला बुरी तरह फेल हुआ। अजिंक्य रहाणे, बीजी ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान, पर यहाँ रन ही नहीं बना पा रहे हैं। अय्यर साहब की बात करें तो इन्होंने भी केकेआर को चैंपियन बनाया है, लेकिन रणजी में इनका बल्ला ऐसे चुप बैठा हुआ है मानो कि किसी से छुप के बैठा हो। वहीं शिवम दुबे जी की बात करें तो उनका काम है बॉलर्स को परेशान करना, लेकिन ऐसा लगता है कि वे खुद बॉलर से परेशान हो रहे हैं। इतने सारे बड़े नाम होने के बावजूद मुंबई की हालत बेहाल थी। मुंबई स्ट्रगल कर रही थी, टूट रही थी, और तभी जैसे किसी सुपर हीरो की एंट्री होती है ना बॉलीवुड की पिक्चरों में, वैसे ही लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की एंट्री हो गई। उन्होंने साबित कर दिया कि सीनियर प्लेयर्स चाहे कुछ भी करें, मुंबई की इज्जत तो लॉर्ड ठाकुर ही बचाएंगे। जिस पिच के ऊपर बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैन भी परेशान हो रहे थे, उस पिच पर आकर फर्स्ट इनिंग्स में बंदे ने हाफ सेंचुरी मारी और सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी मार दी। मुंबई का स्कोर 47 पर 7 था। मतलब हालत ये थी कि फैन सोच रहे थे कि यार ये मैच मैच छोड़ो, 50 रन बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तब आए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, बल्ला उठाया और बोले अब मैं खेलूंगा। 57 कुछ बॉल्स में 51 रन ठोक डाले। फिर आई दूसरी पारी। इस बार थोड़ा सा स्कोर बेहतर था, लेकिन तब भी 104 पर 7 बनाकर मुंबई फिर से आईसीयू में ही बैठी थी। लेकिन ठाकुर साहब तो कसम खाकर बैठे हैं कि जब तक मैं हूं मुंबई की इज्जत बची रहेगी। 113 नॉट आउट रन्स की पारी, सिर्फ 119 बॉलों में 88 का स्ट्राइक रेट। मतलब आप जरा सी बार सोचकर देखो कि सीनियर प्लेयर्स का यहाँ पर क्या हाल हुआ होगा। रोहित शर्मा पहली पारी में 3, दूसरी में 28। जायसवाल पहली पारी में 4, दूसरी में 26। रहाणे पहली पारी में 12, दूसरी में 16। अय्यर पहली में 11, दूसरी में 17। और शिवम दुबे, उनका हाल तो ऐसा है कि वो दुबे को डूबे बनाने में जुड़े हुए हैं। मतलब कि उनका कहना है कोई बात नहीं, मतलब मैं तो यहाँ पर कुछ खोने ही नहीं दूंगा, मतलब मैं तो रन ही नहीं बनाऊंगा। पर शार्दुल ने कहा कि मैं हूं ना। उन्होंने अकेले अपने दम पर यहाँ पर मुंबई की इज्जत बचाई है। आप बात करते हैं कि आईपीएल की, है ना, कि भाई आईपीएल क्या है क्या नहीं है। भाई ये वही शार्दुल ठाकुर है जिसने आईपीएल 2025 में किसी को भी खरीदने, मतलब किसी ने इसको खरीदा ही नहीं था। मतलब इतने बड़े प्लेयर को कोई टीम खरीद नहीं रही है। ये वही प्लेयर है जिसने 2021 में गाबा में इंडिया को जीत दिलाई थी। सुंदर के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ाए थे और जोहान्सबर्ग में भी रन बनाए थे जब बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप हो गए थे। लेकिन आईपीएल वालों ने सोचा कि नहीं यार, हमें तो पीआर चाहिए, टैलेंट नहीं। अब तो यही उम्मीद है कि कोई टीम इस बार गलती सुधार ले और ठाकुर को अपने स्क्वाड में शामिल कर ले। मतलब आप जरा सोचिए कि यहाँ पर रोहित शर्मा, अय्यर, दुबे, इन सब के चक्कर में इस मैच के ऊपर पूरा फोकस था और उसी मैच में शार्दुल ठाकुर ने परफॉर्म कर दिया। अब शार्दुल ठाकुर के परफॉर्म करने के कारण सेलेक्टर्स के लिए कितना बड़ा डिलेमा पैदा हो गया, क्योंकि एक तरफ सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करिए, हम आपको मौका देंगे। पहले उन्होंने करुण नायर को स्नब किया और अब देखते हैं शार्दुल के साथ क्या करते हैं। शार्दुल ने खुद कहा था कि मुश्किल हालात में मैं जो मुझे खेलना पसंद है, जब मैं ऐसे परफॉर्म करता हूं तो मुझे क्यों क्यों मौका नहीं मिलता है, मुझे समझ में नहीं आता। और सच में सवाल यही बन रहा है। ठाकुर ने यह साबित कर दिया है लेकिन कि जो डर गया वो समझो खत्म हो गया। और लॉर्ड ठाकुर कभी भी डरते नहीं है। अगली बार जब मुंबई की बात हो या इंडिया के लिए कोई मुश्किल हालात दिखे तो उस समय पर लॉर्ड ठाकुर को याद कर ही लेना चाहिए। 47 पर 7 विकेट गिरवाने के बाद में सीरियसली मुंबई की हालत थी जैसे कोई इंटरनेट चलाने वाला डायल-अप कनेक्शन में फंस गया। और तब ठाकुर साहब आए और उन्होंने बोला कि नेवर वरी व्हेन लॉर्ड ठाकुर इज हियर। पहली इनिंग में 51, दूसरी इनिंग में 113 रन बनाए। मतलब बंदे ने बिल्कुल सीरियसली धज्जियां उड़ा दी उन सब लोगों की जो इनकी मतलब मजाक उड़ाने का काम करते थे। मतलब ऐसा खिलाड़ी आखिर कैसे अनसोल्ड रह सकता है आईपीएल में, मेरे दिमाग में तो यही नहीं आता। शार्दुल ठाकुर मतलब इंडिया के लिए काफ़ी बार एक मैच जिताऊ पारियां खेल चुके हैं। जब बड़े बड़े बल्लेबाज ढेर हो जाते हैं तब ये बंदा मतलब अपने अलग ही तरह की एक पूरी साइकोलॉजी निकाल कर दिखाता है। 2025 में भी बंदे ने वही करके दिखाया। जब अभी देखिए इस मैच में सुपर हमारे सीनियर्स जो हैं वो आउट हो गए थे, तब बंदे ने परफॉर्म किया।
लेकिन ये सब जानते हुए शार्दुल को हमेशा किनारे किया जाता है और सवाल अब उठने लगा है क्यों। इंडियन टीम में कंसिस्टेंट स्पॉट नहीं मिल पाता है और अब तो आईपीएल में भी बंदे को इग्नोर कर दिया गया है। भाई साहब, इस प्लेयर में टैलेंट कूट कूट कर भरा है, जो मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद जो इंडिया में कई सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके पास में भी नहीं है। तो अगर आपको भी शार्दुल ठाकुर की ये कहानी काफ़ी थ्रिलिंग और मनोरंजक और साथ ही साथ एक्शन से भरी हुई लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताओ कि क्या आप मानते हो कि शार्दुल को ज़्यादा मौके मिलने चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।